और अशोक, शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि अब यहां यूपी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यहां तो एकदम राजनीति पलटती सी नजर आ रही है और जब बजट पेश किया गया तो यूपी की जो अनदेखी, उसके बाद और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज हो गया। अब रणनीति विधानसभा चुनावों को लेकर बन रही है। यहां विधानसभा में भी प्रतिपक्ष का जो नेता हो वो भी दलित समाज से हो, इस तरह की रणनीति पीडीए को फॉलो करते हुए आगे सपा बढ़ रही है। और इधर बीजेपी लखनऊ के बाद अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक यहां आज बुलाई गई है, 2 दिवसीय ये बैठक। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी की सीटें इतनी कम कैसे हो गई। हालांकि मंथन हुआ, हार के कारणों पर समीक्षा की गई, लेकिन अभी तक जो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई की जो बात कही जा रही थी कि क्या ऐसे नेताओं पर गाज गिरेगी जिन्होंने पार्टी का विरोध किया, क्या ऐसे नेताओं की कोई सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ भीतरघात किया, इस पर अभी बीजेपी के नेताओं के पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन इस बार समाजवादी पार्टी ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिहाज से किया है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी और उनके रणनीतिकारों को ये लगने लगा है कि उनका पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हिट साबित हुआ है। और लगातार आप देखिए कि जिस तरह के बयान, चाहे वो अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हो या फिर पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से, उनका पूरा बयान जो है वो पीडीए के इर्द गिर्द ही नजर आता है। वो बार बार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अगड़ा, ऐसे तमाम सारे उदाहरण देते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि पीडीए की रणनीति का बीजेपी ने विरोध किया है और उसका फायदा उनको मिला हुआ है। अब अभी आपने देखा कि जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लाल बिहारी यादव को नामित किया गया तो उस समय यह कहा जा रहा था कि शायद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष जो होगा वो समाजवादी पार्टी किसी दूसरे वर्ग से बना सकती है, लेकिन लाल बिहारी यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, विधान परिषद में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा खासतौर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रही है, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव ही यहां पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में सरकार के सामने मोर्चा खोलते थे, उस पर आरोप लगाते थे, तमाम सारे जो मुद्दे उनको गंभीरता से उठाते थे। अब विधानसभा के भीतर अखिलेश यादव की जगह कौन लेगा, इसको लेकर लगातार मंथन चल भी रहा है। हालांकि पार्टी के भीतर जो एक पीडीए का फॉर्मूला लगातार फिट करने की कोशिश की जा रही है, उस लिहाज से 3 नामों पर मंथन बहुत तेजी से किया गया है इन दिनों। जो समाजवादी पार्टी के सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि पहला जो नाम है वो शिवपाल यादव का है, उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन 2 नाम, एक नाम इंद्रजीत सरोज का है और दूसरा नाम रामचल राजभर का है। ये दोनों ही नेता जो है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसके अलावा उनको विधानसभा के भीतर बहुत पुराना अनुभव भी है। काफी बार वो विधानसभा में बतौर मंत्री काम भी कर चुके हैं, मायावती की सरकार में रहे हैं, पुराने नेता माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी अखिलेश यादव लखनऊ में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो उनके इर्द गिर्द पीडीए के नेताओं की एक लामबंदी देखी जाती है। वो अपने अगल बगल पिछड़े वर्ग के नेताओं को या दलित वर्ग के नेताओं को अपने साथ रखते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी अभी भी पीडीए की रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी आने वाले दिनों में, चूंकि 29 तारीख से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लिहाजा आज या कल में ही नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस बात का निर्णय अखिलेश यादव की तरफ से ले लिया जाएगा, किसको नामित किया जाता है। लेकिन यह चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है कि शायद शिवपाल यादव को इस बार नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा, इंद्रजीत सरोज या रामचल राजभर में से किसी एक नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है। लेकिन यह जरूर है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन, मैं बार बार कहता हूं कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरना, 37 सीटें जीत जाना, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इस बार एक बार फिर जो है वो बीजेपी का बुलडोजर चलेगा और आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की कुशल रणनीति मानी जाएगी, उनके गठबंधन का पैतरा माना जाएगा, जिसका फायदा उनको फिलहाल मिला है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में विधानसभा में वो किस वर्ग के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, चूंकि सबकी जिज्ञासा इस बात की भी है कि वो नेता उतना ही दमदार होना चाहिए जितना अखिलेश यादव है। जितनी मजबूती से अखिलेश यादव विधानसभा के भीतर सवाल जवाब करते हैं या मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, वो नेता उसी तरह का होना चाहिए जो विधानसभा के भीतर भी उसी एग्रेशन के साथ तमाम सारे मुद्दों को उठा सके। तो इस पर फिलहाल अभी मंथन जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले
उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव भी होने हैं 10 विधानसभा की सीटों पर, उस पे भी सीटों के बंटवारे को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहां पर भी जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे वो पीडीए के तहत ही उतारे जाएंगे। तो ये अभी आप लगातार देखेंगे और हम लोग देख भी रहे हैं कि चाहे अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं का वक्तव्य हो, चाहे उनके निर्णय हो या फिर कोई पॉलिटिकल रणनीति हो, हर जगह पीडीए आपको हावी नजर आ रहा होगा। हालांकि वो एक का विस्तार करने में लगे हुए हैं, एक का मतलब वो अल्पसंख्यक भी बताते हैं, एक का मतलब वो अगला भी बताते हैं। तो वो तमाम सारे जो जातियां हैं, जो वर्ग हैं, उनको समायोजित करना चाहते हैं और एक बड़ी आप कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग कभी मायावती की सरकार के दौरान देखी गई थी, वो उसी इंजीनियरिंग के तहत फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है आज या कल में यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा वो चेहरा सामने आ जाएगा। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा क्या पीडीए फॉर्मूले के तहत ही बनाया जाएगा।